नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल कथा डिलाइट पर। नवरात्र पूजन के आखिरी दिन यानी नवमी को दुर्गा जी की 9वीं शक्ति मां सिद्धिदात्री की उपासना होती है। देवी सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। इस दिन जो भक्त विधि विधान और पूरी निष्ठा के साथ मां की पूजा करते हैं, उन्हें सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य उनमें आ जाता है। सिद्धियों की प्राप्ति के लिए मनुष्य ही नहीं, देव, गंधर्व, असुर, ऋषि आदि सभी इनकी पूजा करते हैं। इतना ही नहीं, मां सिद्धिदात्री शोक, रोग एवं भय से मुक्ति भी देती है। जानिए नवरात्रि के 9वें दिन की पूजा विधि और व्रत कथा। तो सबसे पहले हम इनकी पूजा विधि को सुनते हैं। दुर्गा पूजा में इस तिथि को विशेष हवन किया जाता है। यह 9 दुर्गा का आखिरी दिन भी होता है। तो इस दिन माता सिद्धिदात्री के बाद अन्य देवताओं की भी पूजा की जाती है। सर्वप्रथम माता जी की चौकी पर मां सिद्धिदात्री की तस्वीर या मूर्ति रखकर आरती और हवन किया जाता है। हवन करते वक्त सभी देवी देवताओं के नाम से आहुति देनी चाहिए। बाद में माता के नाम से आहुति देनी चाहिए। दुर्गा सप्तमी के सभी श्लोक मंत्र रूप अंततः सप्तती के सभी श्लोक के साथ आहुति दी जा सकती है। देवी के बीज मंत्र ओम हरि कली चामुंडाय विच्चय नमो नमः से कम 108 बार आहुति दे। भगवान शंकर और ब्रह्मा जी की पूजा के बाद अंत में आरती करनी चाहिए। हवन में जो भी प्रसाद चढ़ाया जाता है उसे समस्त लोगों में बांटना चाहिए। तो चलिए सुनते हैं मां सिद्धिदात्री की कथा। देवी पुराण में ऐसा उल्लेख मिलता है कि भगवान शंकर ने भी इन्हीं की कृपा से सिद्धियों को प्राप्त किया था। ये कमल पर आसीन है और केवल मानव ही नहीं बल्कि सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, देवता, असुर भी इनकी आराधना करते हैं। संसार में सभी वस्तुओं को सहज और सुलभता से प्राप्त करने के लिए नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा की जाती है। भगवान शिव ने भी सिद्धिदात्री देवी की कृपा से तमाम सिद्धियां प्राप्त की थी। इस देवी की कृपा से ही शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण शिव अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। इस देवी का पूजन, ध्यान, स्मरण हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हैं और अमृत पद की ओर ले जाते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार जब पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया था, तब उस अंधकार में ऊर्जा की एक छोटी सी किरण प्रकट हुई। ऊर्जा की एक किरण धीरे धीरे बड़ी होती गई और इसने एक दिव्य नारी का रूप धारण कर लिया। कहते हैं यह देवी भगवती का 9वां स्वरूप मां सिद्धिदात्री थी। ऐसा कहा जाता है कि मां सिद्धिदात्री ने प्रकट होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश को जन्म दिया था। कहते हैं कि भगवान शिव शंकर को जो 8 सिद्धियां प्राप्त है वो मां सिद्धिदात्री की कृपा के कारण ही है। मां सिद्धिदात्री के कारण ही शिव जी का आधा शरीर देवी का बना हुआ है और इसलिए इनका नाम अर्धनारीश्वर पड़ा है। इसके अलावा एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार जब सभी देवी देवता महिषासुर के अत्याचारों से परेशान हो गए थे, तब त्रिदेव ने सिद्धिदात्री को जन्म दिया था, जिन्होंने महिषासुर से युद्ध करके उनका वध किया और उनके आतंक से तीनों लोगों को मुक्ति दिलाई। धन्यवाद।